एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के जीव विज्ञान में आज हम लोग रुधिर के कार्य के विषय में जानेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड। देखिए, रुधिर जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के द्वारा विभिन्न पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं में बने उत्सर्जी पदार्थ को हटाया जाता है। विभिन्न पदार्थों का परिवहन में देखेंगे। पोषक पदार्थों का परिवहन। छोटी आंत की दीवार पोषक पदार्थों को अवशोषित करती है और अवशोषित करने के बाद जो पचित भोजन होता है, छोटी आंत की दीवार उसको अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद वह पोषक तत्व ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक, ऊतक की कोशिकाओं तक उसको पहुंचाया जाता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कोशिकाओं में बने व्यर्थ पदार्थ, हानिकारक पदार्थ जिसको कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है या अमोनिया, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, NH3, ये नाइट्रोजनस पदार्थ जो हानिकारक होते हैं उसको उत्सर्जी अंगों तक ब्लड के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो पोषक पदार्थों का भी परिवहन देख लिए, उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन, इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थों का भी परिवहन ब्लड करता है, जैसे हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स। इन पदार्थों को भी ब्लड शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। आइए देखते हैं। हम देख लिए विभिन्न पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, हानिकारक पदार्थों का परिवहन या उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उसके बाद कुछ अन्य पदार्थों का परिवहन जैसे एंटीबॉडी, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इसका भी परिवहन हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। क्या ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि हम जानते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो ब्लड के आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं के जो श्वसन रंजक होते हैं, यानी कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उसके कोशिका पर स्थित होती है, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन करता क्या है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन से वह संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, वो भी अस्थायी, तो कहेंगे अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बंधकर ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं के अंदर जाती है, जहाँ पे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन द्वारा ऊर्जा निकाली जाती है। यानी कि यह ऑक्सीजन जब ऊतकों के संपर्क में जाती है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। हीमोग्लोबिन उससे अलग हो गई, अब वो ऑक्सीजन चली गई कोशिकाओं के अंदर। तो इस तरह से देखेंगे ऑक्सीजन का परिवहन हो जाता है, यानी कि श्वसन अंग से ऊतकों तक, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड करता है। उसके बाद आते हैं और परिवहन होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड जो है अपने साथ उत्सर्जी अंगों तक लाने का काम करता है। आगे देखें, शरीर के ताप का नियमन। शरीर यानी कि ब्लड से ही सभी शरीर के भागों का ताप जो है सामान्य बना रहता है। रुधिर का थक्का बनना, कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं पे चोट लग जाने से वहां पे रुधिर की प्लेटलेट्स, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट जिसको कहते हैं रुधिर की प्लेटलेट्स, वह क्रिया करके रुधिर का थक्का बनाने का वहाँ कार्य करती है, जिससे ब्लड का बहना रुक जाता है।
तो रुधिर का थक्का बनाने में भी ब्लड की भूमिका होती है। और इसका कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना। हम जानते हैं कि ब्लड की WBC श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणु, शरीर में आए हुए रोगाणुओं का भक्षण करती है, उस रोगाणुओं को नष्ट करती है, जिससे हम रोगग्रस्त नहीं होते हैं। घाव का भरना, माइक्रोफेज कोशिकाएं खुले घाव पर पहुंचकर घाव को भरने की प्रक्रिया शुरू करती है। यदि कहीं पे चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो वहां पे माइक्रोफेज कोशिकाएं जो होती हैं वह घाव पर पहुंचकर उसको घाव को भरने की प्रक्रिया को शुरू करती है। तो ये रहा फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर का कार्य। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।